Hi everyone, welcome to the new and the last video of this chapter, Organometallic Compound Chemistry, and the topic name is Metal Halide Cluster. तो आज ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगा। मेटल हैलाइड क्लस्टर जिसमें मेटल होगा, हेलोजन होगा और क्लस्टर का मतलब होता है कि जिसमें मेटल्स प्रेजेंट होंगी मोर देन 3 बॉन्ड्स। जैसे 2 मेटल प्रेजेंट होंगी उसमें मोर देन 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में, जैसे सिग्मा, पाई और इसमें डेल्टा बॉन्ड भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारी मेटल आ गई, ये हमारा हेलोजन आ गया और ये हमारा बन गया मेटल हैलाइड क्लस्टर। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें RE जो है वो दूसरे RE के साथ 4 बॉन्ड्स के साथ अटैच हो रहा है और इसमें 4 क्लोरीन एक रेनियम के साथ और 4 क्लोरीन दूसरे रेनियम के साथ। तो मेटल हैलाइड क्लस्टर में हमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि हमें मेटल हैलाइड क्लस्टर का ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें रेनियम जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहले भी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है कि कम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू मेटल, कितने मेटल प्रेजेंट हैं, और प्लस जो लिगेंड पे चार्ज होगा। तो इस पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2, 2 मेटल प्रेजेंट है और -8, तो 2 मेटल यहाँ आ जाएंगी और तो मेटल पे चार्ज होगा +3। इसमें जो रेनियम मेटल है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें रेनियम जो है वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, जो कि स्प्लिट होती है आगे DP हाइब्रिडाइजेशन में और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें जो DP हाइब्रिडाइजेशन है वो मेटल मेटल बॉन्ड बनाती है, सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो है DZ² और PZ। और DsP2 जो है वो 4 क्लोरीन बॉन्ड बनाती है। ये जो 4 क्लोरीन है रेनियम के साथ बॉन्ड बने हुए हैं वो बनाती है। और इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो DX², Y², S, PX और PY। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका MOT आना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको रेनियम और रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड है, जिसमें से एक सिग्मा, ये पाई है, ये भी पाई है और ये डेल्टा है। तो मतलब 4 इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और 4 ही वैसे एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे होगा सिग्मा ऑर्बिटल, यहाँ पर आ जाएगा पाई, यहाँ पर भी आ जाएगा पाई और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा। और ये हमारी लाइन वो बॉर्डर लाइन आ गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा स्टार और यहाँ पर पाई स्टार, यहाँ पर भी पाई स्टार और यहाँ पर सिग्मा स्टार, जिसकी एनर्जी सबसे हाई होगी एंटी बॉन्डिंग में। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें से 2 सिग्मा के, 2 पाई के, 2 पाई के और 2 डेल्टा के। तो एक तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर आता है, जो कि आता है अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा तो डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स का कलर आता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 1/2, अब हमें पता है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, 8/2 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4।
अब आप लोगों को हमेशा ही बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4, मतलब मेटल और मेटल के बीच में 4 बॉन्ड बन रहे हैं और आपको दिख भी रहा है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता हो तो फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे MOT डायग्राम बना के बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे ही अगर आपको और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ही फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाएगी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।